हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नवाज। आज आपको बेसिकली मेरा थंबनेल देख के ही समझ आ गया होगा कि थंबनेल पे लिखा है 1 लाख रुपया फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए आपको चाहिए। मैं उसका प्रॉपर आपको लॉजिक बताऊंगा, प्रॉपर रीजन बताऊंगा क्यों 1 लाख रुपया चाहिए, किस क्यों ज़रूरत है आपको। लोग तो कहेंगे मैं तो ट्रेड 5,000 से करता था, मैं तो ट्रेड 10,000 से करता था। उसी चीज़ के लिए ये जस्ट वीडियो है। पूरा वीडियो आप देखोगे एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। और आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ यार, लाइक देखता हूँ, मतलब दिल से खुशी हो मिलती है कि आप लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हो। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज द गुड पॉइंट। वहीं बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, बट मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको भी यही चीज़ गाइड करूंगा कि आप कोई भी काम करो, आस पास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार दोस्त यार कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप जस्ट आप अगर अच्छे लाइन पे हो, अच्छे रास्ते पे हो, तो आप सभी को इग्नोर करो, एक समय आएगा सब अच्छा होगा। तो चलो जस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली मेरा रीज़न क्या है, देखो मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। पिछले काफ़ी महीनों से बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है कि शेयर मार्केट में ये चेंजिंग आ रही है, शेयर मार्केट में वो चेंजिंग आ रही है, कौन सा तूफान आ रहा है, क्या बला आ रही है, उसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों को पता होगा कि लॉट साइज भी चेंज हो रहा है, मंथली एक्सपायरी आ रही है, वीकली एक्सपायरी क्लोज हो रही है, किसका क्या हो रहा है, उसी टॉपिक पे जस्ट बात करेंगे। और ये वीडियो जितने भी या तो फ्रेशर हैं या फिर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो ट्रेडर हैं, उन सभी के ये वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। मैं जस्ट आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। इधर इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ना शेयर मार्केट का सीन कि जो कुछ भी नहीं जानता था अभी तक वो भी जानने लगे हैं कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है शेयर मार्केट में, जो कुछ बड़ा होने वाला है, जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो उसी टॉपिक पे हम जस्ट बात करते हैं, क्या चेंजिंग आई है, क्या आया है और क्यों अभी 1 लाख की हमको ज़रूरत है। देखो बेसिकली क्या होता था, अभी तक मैं आपको सेंटीमेंट बताता हूँ लोगों का क्या होता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मोस्टली रिटेलर के पास अगर आप देखते हो, बहुत सारे मोस्टली रिटेलर के पास कैपिटल बहुत कम होता है। मेरा स्कैल्पिंग सीरीज में इसीलिए बना रहा हूँ कि आप छोटे कैपिटल को आप कैसे ग्रो करो। 1 लाख 2 लाख से आप पर डे का 1,000 रुपया 2,000 बना रहे हो यार, दैट इज गुड। आपको जस्ट मेरा वीडियो स्कैल्पिंग वीडियो सिर्फ इसीलिए है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, लोग उससे सीखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि लोगों के पास जब कैपिटल होता था तो सबका ये सोचना रहता था, तो चलो मैंने 5,000 डाल दिया, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। बहुत लोग मुझे ऐसे मिले मेरे फ्रेंड सर्कल में जो कुछ भी नहीं जानते हैं, शेयर मार्केट का यस भी नहीं पता है, वो भी कहते हैं मैं तो जीरो हीरो लगाता हूँ भाई, और जीरो हीरो में मैंने 2-3 लाख गंवा दिए। भाई आपको समझना चाहिए मार्केट में कि जीरो हीरो किसके लिए है। जीरो हीरो उसके लिए है जो दिन में ऑलरेडी प्रॉफिट बना के बैठा है, उसमें से कुछ पॉइंट वो रिस्क लेता है। अगर आता है दैट इज गुड, नहीं आता है तो उससे उतना प्रॉफिट है कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है जीरो हीरो। और ये एक प्रॉफिटेबल और एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, ठीक है। वही चीज लोग क्या करते हैं कि वो उनको जस्ट अभी तक क्या दिखता था, 10 रुपए का प्रीमियम भागा, एक्सपायरी के दिन 100 रुपया चला गया, मैं होल्ड करता, मैं राजा बन जाता। और ये नहीं दिखता है कि अगले ही पल वही 100 रुपया का प्रीमियम जीरो भी हो जाता है। इसी वजह से आपको, अगर आपको स्किल नहीं है, आपने मार्केट में समय नहीं दिया है, आपको समझ ही नहीं आएगा मार्केट का नेचर क्या करना है। भाई इतना फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए जीरो हीरो में कि आपका 10 से 100 तक आप नहीं वेट कर सकते। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 100 पे अगर पहुंचा है तो आप 100 पे 99 पे प्रॉफिट बुक करो, नहीं। आप 99 के नीचे, और अगर आपने 10 पे खरीदा उसके बीच में कितना प्रॉफिट बुक करते हो ये मैटर करता है। लेकिन जीरो हीरो को तो लोग जुआ बना दिए थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से लोग लॉस ज्यादा कर रहे थे, हीरो तो नहीं बन पा रहे थे। जीरो बनने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप प्रॉपर मार्केट में पहले समय दो, प्रॉपर सीखो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी ट्रेड से कैसे बचना चाहिए। आप बैक जाके देखना मेरा वीडियो टॉप डाउन एनालिसिस, वो देखोगे आपको पूरा मार्केट का सेंटिमेंट समझने में आसानी होगी कि हम ट्रेड कब करेंगे, क्या प्लानिंग मार्केट में कर सकते हैं। वो वीडियो आप देखना, काफी मजा आएगा। साथ ही मेरी 915 EMA की स्ट्रेटेजी विद बिग बार वो भी अपलोड है, वो भी जाके देखना, फिर आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। तो मोस्टली रिटेलर का भी क्या हो रहा था, 5,000 कैपिटल आया, 5,000 डाला, इधर उड़ाया, दोबारा फिर 5,000 डाला, फिर उड़ा, फिर 5,000 डाला, उड़ा, ऐसे करके 5-5 हज़ार वो 50 बार डाल के उड़ा देते थे। अच्छा दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोगों को तो 5,000 करके गया, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि छोटा कैपिटल है। अब जब बड़ा कैपिटल जाएगा, सपोज दैट आपने 1 लाख डाला, कल 1 लाख साफ, फिर आप 1 लाख डालने के लिए आप 1,000 बार सोचोगे कि मैं 1 लाख डालूं। इससे क्या होगा कि लोग अब सीखने पे फोकस करेंगे, गैम्बलिंग करने पे नहीं फोकस करेंगे। सिंपल सा रीजन है भाई। इसीलिए सेबी ने, एनएससी ने ये रेगुलेशन लाया है। मैं आपको अभी सर्कुलर दिखाऊंगा और आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा आने वाले दिनों में।
20 नवंबर से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आने वाली है मार्केट में। और उससे क्या बेनिफिट, देखो पहली चीज़ तो है कि कभी भी कोई भी न्यूज़, कोई भी पॉलिसी अगर आती है, पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट बनाती है, हमेशा सभी में प्रॉस कन्स दोनों होते हैं। मतलब किसी को प्रॉफिट, किसी को लॉस भी उससे होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों होती हैं। तो अगर चेंजिंग आया है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, हाँ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा कि छोटे मोटे कैपिटल से जो भी 5-5 10-10 हज़ार दे के 10 बार उड़ाते थे वो बचेंगे, वो गैम्बलिंग नहीं करेंगे, वो सीखेंगे, फिर ट्रेडिंग करेंगे, तो वो एक अच्छा खासा कैपिटल को अपने ग्रो करेंगे और अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में अपने वो ट्रेडिंग कैरियर को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लॉस क्या है? लॉस ये है कि मोस्टली रिटेलर का, अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी फेवरेट इंडेक्स है। मेरा भी बैंक निफ्टी फेवरेट इंडेक्स है, क्योंकि आपने बैक जाके स्कैल्पिंग सीरीज देखना, मेरा मोस्टली बैंक निफ्टी में ही है ट्रेड। और वहां पे क्या हुआ है, किसी में 60 पॉइंट, किसी में 70 पॉइंट, किसी में 100 पॉइंट, किसी में 30 पॉइंट, किसी में 40 पॉइंट, ऐसे मैंने कैप्चर किया है। बट वही चीज अगर आप निफ्टी 50 में करते हो सपोज दैट, तो उसमें उतना पॉइंट आप कैप्चर कर ही नहीं सकते। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, लाइव में कैप्चर नहीं कर सकते भाई। इंट्राडे वालों का तो ठीक है, कभी वो भी जाएगा, बट आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, नहीं कर सकते। तो अब बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो गया है सपोज दैट। अभी तक क्या हो रहा था कि वीक में जब वीकली एक्सपायरी होता था तो फिर स्पाइक्स बढ़िया बढ़िया आती थी, और उसी स्पाइक्स में मोमेंटम में हमारा प्रॉफिट काफी ज्यादा हो जाता था बैंक निफ्टी में। अभी वो स्पाइक्स हमको देखने को कम मिलेंगी, फ्लैक्चुएशन मार्केट में कम मिलेगा। तो चांसेस एक ये भी अच्छा है कि प्राइजेक्शन को प्रॉपर फॉलो करके मार्केट चले। थोड़ा सा जो अभी स्पाइक्स ज्यादा देखने को मिल रही थी या फिर फ्लैक्चुएशन दिख रहे थे, वो थोड़ा सा मार्केट में कम हो जाए। बट निगेटिविटी में हम लोगों के लिए है कि हम लोग वहां पे पॉइंट कैप्चर कम करेंगे। बट ठीक है, अपना सेंसेक्स अभी है और अपना निफ्टी 50 है, तो फिर इसमें कुछ किया जाएगा। साथ ही अगर आप अलग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, बट आप पहले सीखो भाई, सीखने पे फोकस करो। मेरा मेन मोटिव ये है, आप अननेसेसरी अपने लॉसेस ना करो। चलो सिंपल सा हम सर्कुलर पे चलते हैं। बेसिकली सर्कुलर में क्या आया है, क्या न्यूज़ है, और उससे आपको क्या सेंसिंग होने वाली है, कौन सी आपकी दुनिया पलटने वाली है, उसी के बारे में जस्ट वेट, और अच्छे से इस पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा आप बिना स्किप किए हुए देखना, आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा। जस्ट देखो, ये एनएससी का यहाँ पे सर्कुलर लगा हुआ है और ये 18 अक्टूबर को आया है, जो काफी ज्यादा न्यूज में वायरल है। नीचे यहाँ पे जो भी मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, कब क्या है, ये सब मेंशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लॉट साइज की। लॉट साइज चेंज हुई है, डेफिनेटली न्यूज में है, आपने देखा होगा लॉट साइज में चेंजिंग आई है। तो निफ्टी 50 की बेसिकली अगर आप देखते हो कि निफ्टी 50 की पहले लॉट साइज क्या थी और अभी क्या था, अभी पे क्या होने वाला है, क्या चेंजिंग होने वाला है, इन चीज़ों को ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मेंशन है निफ्टी 50, ठीक है, इसका दिया गया है एग्जिस्टिंग लॉट साइज क्या है अभी 25 का। ये आने वाले दिनों में क्या दिखेगा, 75 का हो जाएगा। निफ्टी बैंक का अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी जिसको बोलते हैं, जो सबका फेवरेट इंडेक्स है, उसका क्या है अभी तक 15, अभी ये क्या होने वाला है 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। इससे चेंजिंग क्या होगा मैं आपको जस्ट समझाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। निफ्टी फाइनेंशियल आपको दिख रहा होगा, फिर निफ्टी 25 का है, ये सीधा 65। निफ्टी 50 को देखोगे तो 25 से सीधा कितना हुआ है 75, मतलब क्या हुआ 3 टाइम, इसकी लॉट साइज कितनी बढ़ी है 3 टाइम। बैंक निफ्टी का 15 था, कितना हो रहा है ट्वाइस, 2 टाइम, 15 से सीधा 30। फिर निफ्टी 25 से 65 चला गया भाई, 25 से 65 मतलब 2.5 के अप्रॉक्स। मिड कैप का आप देखोगे ये भी 50 से सीधा 120 पहुंच गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 10 से सीधा 25 हो गया। ये हो जाएगा, ये आने वाले दिनों में हो जाएगा। कब से होगा, यहाँ पे मेंशन है 20 नवंबर 2024 से ये चेंजिंग होने वाली है। अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा इसका रीजन क्या होगा और इससे क्या डिफरेंस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्या चेंजिंग आपको दिखेगी। देखो पहला चीज मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी बैंक का ये चार्ट ओपन है, चार्ट से कोई लेना लाना नहीं है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप ध्यान से समझना। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का अगर आप देखते हो प्रेजेंट सिचुएशन में 50,700 का अभी यहाँ पे कॉल साइड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 475 का। ये तो चलो थोड़ा सा ज्यादा भी है, ठीक है 475 ये ज्यादा भी है, अदरवाइज ये आपको और ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं, 100 रुपए तक के प्रीमियम मिल जाते हैं। अब सिंपल से सोचो, अगर मुझे कॉल साइड का अभी मुझे खरीदना हो, एक लॉट खरीदनी हो तो 475, यानी ऑलमोस्ट मैं समझ लेता हूँ कि चलो 500 है, ठीक है 500 एक लॉट मुझे लेना है यानी कि 15 क्वांटिटी, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल, अगर आप वैल्यू देखते हो ये अपना हो जाएगा 7500, ठीक है। ये तो चलो ज़्यादा भी हो गया, अदरवाइज यही लॉट एक लॉट आपको बैंक निफ्टी का
2000 से 3000 एक्सपायरी में आने वाले दिनों में दिख जाता है, जिससे लोग लॉस ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको दिखता है बहुत सस्ते में मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या चेंजिंग हो जाएगी, और अगर आप पुट साइड का देखते हो तो यहाँ पे 300 रुपये चल रहा है, मतलब 300 गुणे 15 अगर आप कर लेते हो, प्रेजेंट सिचुएशन आप समझना ध्यान से, तो 300 इंटू 15 अगर आप करते हो तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 4500 का, 4500 का। अब सोचो कि जो अभी ट्रेड कर रहा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जस्ट 7500 का उसको पता है एक लॉट आ रहा है, वो इसका ट्वाइस या 3 टाइम रख लिया, यानी 15-20 हजार उसके ट्रेड के लिए इनफ है। सिंपल सी बात है, वो ट्रेड इससे कर रहा है, कैपिटल ब्लो होगा, और डेफिनेटली ब्लो होगा क्योंकि आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसका 5-10 बार कैपिटल ब्लो ना हो जाए। आप अकाउंट में रखोगे वो कैपिटल आपका ब्लो होना ही है, अगर आप फ्रेशर हो 5 बार 10 बार। जब आप अच्छे से प्राइजेशन फॉलो करोगे, जब आप अच्छे से काम करोगे, फिर धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। चलो अभी बेसिकली सिचुएशन क्या होने वाला है, आप सिंपल सोचो, अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो ये कीमत लग रही है, वो भी कब, जब मैं जस्ट एक्सपायरी का देख रहा हूँ 2 दिन बाद, आज 28 से 30 अक्टूबर की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा सा मैं अगले वीक का देखता हूँ कि अगले वीक में क्या प्राइस होने वाला है। सिंपल सा चीज़ों को आप जस्ट समझना, अगर आप देखते हो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो आपका प्राइस क्या होने वाला है 6 नवंबर को 780 रुपये के अप्रॉक्स, यानी 800 रुपये हो गए। 800 रुपीज़ का मतलब हो गया आपके पास कि 800 इंटू 15। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको जस्ट समझाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अगर आप देखते हो यहाँ पे कि 6 नवंबर की बात करो तो 800 के अप्रॉक्स चल रहा है। अब अगर मुझे एक लॉट लेना हो जस्ट 1 वीक के बाद का, तो ये मुझे कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट ये जाएगा मुझे 12,000 के अप्रॉक्स, ठीक है, 12,000 के अप्रॉक्स। और अभी बैंक निफ्टी का क्या होगा, मंथली एक्सपायरी होगा, यानी मंथ में आपको प्रीमियम धीरे धीरे घटता दिखेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि वीक में आपको जल्दी, जैसे 400-500 की ओपनिंग थी, आने वाले दिनों में आपको 3-4 दिन में ही वो 40 रुपये 50 रुपये पे दिख जाता था। अभी आपको जो भी प्रीमियम रहेगा वो पूरे मंथ चलाना है और मंथली एक्सपायरी होगी, तो निश्चित है भाई उसमें आपको स्पाइक्स वगैरह कम दिखेंगी और आपको प्रॉपर ट्रेड करने में मजा भी आएगा। और बहुत लोग सैड भी होंगे मेरे जैसे, क्योंकि उनको स्पाइक्स नहीं मिलेगी, मोमेंटम कम रहेगा, तो फिर उतना अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं होगा। अब सिंपल सा सोचो, अगर एक लॉट 12,000 का मिल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, तो कोई ट्रेड करेगा, ऐसा तो है नहीं कि 12 के 12,000 ही रखेगा, क्योंकि आप अगर 12,000 से ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास 3 टाइम 4 टाइम, यानी आपके पास मिनिमम 50K का कैपिटल होना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बट यही चीज जब 20 नवंबर से आपका 30 क्वांटिटी की एक लॉट हो जाएगी, इसका मतलब इसका सीधा डबल, यानी एक लॉट खरीदने में आपको तब 12,000 नहीं लगने वाले हैं, तब आपको लगने वाला है 24,000 से 25,000 के आसपास। और जब यही 25,000 के आसपास सिर्फ एक लॉट आपको मिलेगा, तो आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, इसका कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख के अप्रॉक्स होना चाहिए, तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो भैया तो फिर 1 लाख रुपया लेके बैठना, तभी मार्केट में आना, अदरवाइज आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहला ट्रेड सपोज दैट ले लिया, वो पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरी बार आपके पास फिर कैपिटल होना चाहिए ऐड करने के लिए, तो इसलिए मिनिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट है। इन चीज को अच्छे से ध्यान से समझ लेना। चलो अभी मैं देखता हूँ बेसिकली पीडीएफ में, सर्कुलर में और क्या क्या चीजें मेंशन है जो हमारे काम में आने वाली हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगे क्या क्या मेंशन है। वीकली एक्सपायरी कब होगा, मंथली एक्सपायरी कब होगा, वो सारी चीजें देखना। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी जो होगा ना 19 दिसंबर का जो होगा 2024 का, ये लास्ट वीकली एक्सपायरी होगा। क्या, एग्जिस्टिंग लॉट साइज का, मतलब जो अभी चल रहा है ना 25 का, 25 क्वांटिटी की एक लॉट, वो हमारा लास्ट वीकली एक्सपायरी होगा निफ्टी का 19 दिसंबर को। 2 जनवरी को यहाँ पे मेंशन है, 2 जनवरी 2025, यानी नया साल बड़ा ही मजेदार रहेगा। ये पहला वीकली एक्सपायरी होगा रिवाइज्ड लाइट साइज से, यानी जो चेंजिंग आने वाली है 25 की जगह 75 होगा। एक लॉट में 75 क्वांटिटी, वो हमको 2 जनवरी से चेंजिंग मिलेगी। मंथली एक्सपायरी 30 जनवरी को जो होगी वो लास्ट मंथली एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट साइज से, यानी जो अभी चल रहा है। फिर 27 फरवरी को ये पहला मंथली एक्सपायरी होगा रिवाइज्ड लॉट साइज से, यानी जो नया होगा 75 के हिसाब से, ठीक है 75। बैंक निफ्टी पर चलो मंथली एक्सपायरी 19 जनवरी को है, लास्ट मंथली एक्सपायरी ये रहेगी एग्जिस्टिंग लॉट साइज, यानी जो अभी 15 क्वांटिटी का एक लॉट चल रहा है। 26 फरवरी से क्या होगा, पहला मंथली एक्सपायरी होगा रिवाइज्ड लाइट साइज से, यानी जो
आपको 15 की जगह 30 हो जाएगा। क्वार्टरली भी यहाँ पे मेंशन है 26 फरवरी 2025 को ही है क्वार्टरली। लॉट साइज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 24 दिसंबर। यहाँ पे ये देखो, उसके बाद और देखना, फिर निफ्टी मंथली एक्सपायरी आपको दिख जाएगा 28 जनवरी को लास्ट मंथली एक्सपायरी होगा, जो अभी लॉट साइज चल रहा है एग्जिस्टिंग लॉट साइज। 25 फरवरी से पहला मंथली एक्सपायरी रिवाइज्ड लॉट साइज यानी जो चेंजिंग आने वाला है। मिड कैप का देखोगे 27 जनवरी 2025 से लास्ट मंथली एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट साइज से, जो अभी चल रहा है। 24 फरवरी 2025 से पहला मंथली एक्सपायरी मिड कैप का होगा, जो रिवाइज्ड लॉट साइज यानी जो नया आएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 को आप देखना मंथली एक्सपायरी 31 जनवरी 2025 को, ये लास्ट मंथली एक्सपायरी होगा एग्जिस्टिंग लॉट साइज से यानी जो चल रहा है। 28 फरवरी 2025 से पहला मंथली एक्सपायरी होगा रिवाइज्ड लॉट साइज से। आपको टोटल चीजें समझ में आ गई होंगी जो मार्केट में अभी चल रहा है, बहुत हवा बना हुआ है, ये चेंजिंग वो चेंजिंग। तो आपको क्या प्रॉस दिखेगा, इससे क्या बेनिफिट दिखेगा वो मैंने समझा दिया। साथ ही कब आपको पहला वीकली एक्सपायरी है, कब पहला मंथली एक्सपायरी है, रिवाइज्ड लॉट साइज का, एग्जिस्टिंग लॉट साइज का, ऑलमोस्ट आपको सभी पॉइंट क्लियर होंगे। और मैंने क्यों कहा है कि आपको 1 लाख कैपिटल की जरूरत है, आपको जरूरत पड़ेगी भाई आने वाले समय में। तो अब आप अच्छे से लर्निंग पे फोकस कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, अच्छे से अपने एनालिसिस को परफेक्ट कीजिए, माइंड साइकोलॉजी स्ट्रांग रखिए, अच्छे से रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिए और आप एक आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे बेहतरीन ट्रेडर हो सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। साथ ही कोई भी न्यूज़ आती है उस पर वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी, आप देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।